आयशा हम सबकी माँ, अंदर से आवाज देती है कौन? हजरत वैस करनी जवाब देते हैं मैं करन से आया हुआ हूँ, मुस्तफ़ा से मुलाकात करने के लिए। अंदर से आवाज आती है मुस्तफ़ा यहाँ भी नहीं है, यहाँ से अभी कुछ देर पहले निकल चुके हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। हजरत वैस करनी पूछते हैं ए हम सब की माँ ये तो बताइए मुस्तफ़ा से कब मुलाकात होगी? जवाब देती हैं कुछ देर आप ठहरिए, मुस्तफ़ा घर पे आएंगे, हुजरे पाक पे आएंगे तो आप मुलाकात कर लीजिएगा। लेकिन एक तरफ माँ की मोहब्बत सता रही थी, माँ ने एक दिन के लिए इजाजत दी थी, बेटा चला जा, अगर एक दिन से एक मिनट भी ज्यादा हुआ तो तेरी माँ तुझको बर्दाश्त नहीं करेगी, तुझको माफ नहीं करेगी। एक तरफ माँ की याद सता रही थी, दूसरी जानिब मुस्तफ़ा का प्यार में वो गिरफ्तार वैस करनी मुब्तला में गिरफ्तार थे। जब माँ की याद आई, सातन वो टाइम होने वाला था, अब माँ की याद में देखा कि अब टाइम नहीं है, दौड़े वापस पलटे। लेकिन वापस आने से पहले हम सबकी माँ हजरत आयशा से जवाब देते हैं हे माँ ये जरूर बता देना, आपका एक दीवाना आया था, आपका एक मस्ताना आया था, सलाम अर्ज किया है, सलाम अर्ज किया है। हजरत आयशा पूछती हैं अपना नाम तो बताते जा, अपना नाम तो बताते जा। लेकिन हजरत वैस करनी ने कहा आप मेरा पैगाम बता दीजिएगा, मेरा रसूल मुझको खुद पता कर लेगा मैं कौन हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये मोहब्बत देखिए, ये प्यार देखिए। हजरत वैस करनी वहां पहुंचे, वापस आए, कुछ ही देर वापस आने के बाद मुस्तफ़ा घर पे तशरीफ लाए। तशरीफ लाते हैं, लाने के बाद हजरत आयशा जवाब देती है एक आपका दीवाना आया था, एक आपका मस्ताना आया था, एक आपका गुलाम आया था। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इतना सुनते ही मेरे आका जवाब देते हैं क्या करन से हजरत वैस करनी आए थे? क्या करन से? खुशबू बता रही है मेरा दीवाना आया है, खुशबू बता रही है मेरा चाहने वाला आया है। हम लाख कहे नबी का गुलाम है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा कहे ये मेरा गुलाम है। फर्क है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वैस करनी से अपने उम्मतियों के लिए दुआ करने के लिए कहा, और हजरत वैस करनी की दुआ से अल्लाह के नबी की आधे उम्मती की मगफिरत होगी, बख्शिश होगी। जिनके नाम पे आज हम बैठे हुए हैं, मेरे मिल्लत के नौजवानों, दूर जाने की जरूरत नहीं है। जिनको हम खमोशा में छोड़ आए हैं वो आज हमारा वहां इंतजार कर रहे हैं। आज हमसे पहले वो चले गए, हमको भी जाना है। आपने वाकया समाप्त किया होगा मुस्लिम मगरबी का। अल्लाह अल्लाह एक रास्ते से गुजर रहे थे, कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। हजरत मुस्लिम मगरबी क्या देखते हैं, एक कब्र बनाने वाला कब्र बनाकर बेचा करता था। लेकिन जब मुस्लिम मगरबी की निगाह उस शख्स के ऊपर पड़ती है तो जारो कतार रो रहा है, कब्र के किनारे बैठकर रो रहा है। उस कोठरी को याद करें। हजरत मुस्लिम मगरबी उसके करीब जाते हैं, जाने के बाद पूछते एक कब्र बनाने वाला, तुम्हारा काम तो ये है, कब्र बनाकर कब्र को फरोख्त करता था, बेचता था, लेकिन आज तुम तने तनहा बैठकर तुम्हारी आंख से आंसू का कतरा निकल रहे हैं। तुम किसके याद में रो रहे हो? तुम किस लिए रो रहे हो? रोने का मकसद क्या है? तुम्हारे आंख से आंसू किसके नाम पे निकल रहे हैं? मुस्लिम मगरबी जब उस कब्र बनाने वाले के करीब जाकर बैठ जाते हैं, बैठने के बाद पूछते हैं ये तो बता तू किसके याद में रो रहा है, तुम किस लिए रो रहा है? अल्लाह अल्लाह, वो कब्र बनाने वाला बोल पड़ता है ए मुस्लिम मगरबी, मुझको अपने हाल पे आप छोड़ दीजिए, मैं क्यों रो रहा हूँ, किसके याद में रो रहा हूँ, मुझको आप छोड़ दीजिए। आखिरकार हजरत मुस्लिम मगरबी जब उस कब्र बनाने वाले से पूछते हैं तो कब्र बनाने वाला बोल पड़ता है ए मुस्लिम मगरबी, आप कान खोलकर सुनिए, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं किसकी याद में रो रहा हूँ, मेरा काम तो है मैं कब्र बनाता हूँ और कब्र बनाकर मैं बेचा करता हूँ, मैं बेचता हूँ। इसमें जिन मुर्दों को दफन किया जाता है उससे उजरत लेता हूँ, उसके घर वालों से उजरत लेकर के तब इस कब्र में दफन करने की इजाजत देता हूँ। लेकिन ए मुस्लिम मगरबी, आप पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ, आज 3 लोगों की मौत हुई है। कितने लोगों की? 3 लोगों की मौत हुई है। मैंने आज 3 कब्र बनाया,
3 कब्र बनाकर तैयार किया और तैयार करने के बाद मैं इंतजार कर रहा था कब उनका जनाजा आए, कब उनका जनाजा आए। इसी इंतजार में मैं बैठा था जब तक कि क्या देखा, आसमान से 5 फरिश्ते जमीन पे आए। कितने? 5 फरिश्ते जमीन पे आए और आने के बाद उसी कब्र के करीब गए, उसी कब्र के पास गए। चारों 5 फरिश्तों में 4 फरिश्ते के सरदार एक फरिश्ता था, चारों का मालिक एक सरदार था, एक सरदार था। जैसे 5 फरिश्ते आए, आने के बाद 4 फरिश्तों ने कहा, ए सरदार, ये पहले वाले कब्र में किसका जनाजा रखा जाएगा, किस मुर्दे को रखा जाएगा, क्या वह मुर्दा जन्नती है कि जहन्नमी है? चारों फरिश्तों ने अपने सरदार से पूछा। सरदार ने जवाब दिया, ए फरिश्तों लिखो, इसमें पहली कब्र में दफन होने वाला, पहली कब्र में जिस मुर्दे को दफन किया जाएगा वो जन्नती है, जन्नती। अल्लाह अल्लाह, पहली कब्र में जिस को रखा जाएगा वो जन्नती है। जब फरिश्तों ने पूछा तो फरिश्तों के सरदार ने कहा, पहली कब्र में जिसको रखा जाएगा वो जन्नती है। देखिए मिठाई भी आ गई, तकरीबन 1 बजने वाला है, सलातो सलाम बज गया है, आखिरी बात सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा। बस अपने ज़हन को करीब कीजिए, मैं कहाँ आपको ले चलना चाहता हूँ। आप बड़े बड़े बिल्डिंग को बना लेते हैं, दौलत इकट्ठा कर सकते हैं, आप दौलत का अंबार लगा सकते हैं, लेकिन ये दौलत, ये इज्जत, ये शोहरत, ये सारी प्रॉपर्टी कब्र के आगोश में नहीं बल्कि तने तनहा आप आगोश में रहेंगे। ये सारी दौलतें कब्र के बाहर, मिट्टी के अंदर आप और आपका अमाल क्या रहेगा? कब्र के अंदर आप और आपका अमाल, कब्र के बाहर बंगले, बाइक, फॉर्च्यूनर गाड़ी, न जाने कौन कौन सी गाड़ी चल रही है। पैसा आपके पास है, आप फिजा में आप उड़ा करते हैं, लेकिन जिस दिन आंख बंद हो जाएगी, जिसमें से रूह निकल जाएगा, तो उस दिन प्लेन से नहीं बल्कि 4 लोगों के कंधे पे सवार होकर जाएंगे। प्लेन भी छूट जाएगा, 4 लोगों की सवारी होगी, कंधे पे सवार होकर के अंधेरी कोठरी में जाना है, जहां हमारे पुरखे आबाद किए हुए हैं, जहां हमारे बुजुर्गे आज उस कब्र में आगोश में लेटे हुए हैं, हमारे दुआओं के मोहताज हैं, हमारे नेकियों के मोहताज हैं। कल हमारी आंख बंद हो जाएगी तो वैसे ही जैसे वो मोहताज है वैसे हम मोहताज हो जाएंगे। हम भी इंतजार करेंगे, काश मुबारक महीना आए तो हमारे बच्चे हमारे नाम से मिलाद खानी करे, बच्चे हमारे नाम से कुरान खानी करे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इससे पहले जो लोग चले गए इस मुबारक महीने से महरूम हो गए। हम लोग मुकद्दर के धनी हैं कि अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में ये रातें अता की है कि आज रात जग करके रब को मना लें, रब को खुश कर लें। इससे पहले जिनकी मौतें हुई हैं, अल्लाह अल्लाह, वो इस रात को देख नहीं पाए, इस रात से लुत्फ अंदोज नहीं हो पाए, इस रात से कुछ ले नहीं पाए। हम तो रात में जग कर लेने के लिए बैठे हुए हैं। मुस्लिम मगरबी जब उस शख्स के करीब जाते हैं, जाने के बाद अब वो जवाब देता है, कब्र बनाने वाला बोल पड़ता है कि मैंने 3 कब्र को तैयार किया, तैयार करने के बाद मैं इंतजार कर रहा था इस कब्र में किसका जनाजा रखा जाएगा। तरफ आसमान की तरफ से 5 फरिश्ते आए, एक फरिश्तों का सरदार था। चारों फरिश्ते पूछते हैं, ये पहले कब्र में किस शख्स को रखा जाएगा, किसकी लाश रखी जाएगी, कौन सा मुर्दा रखा जाएगा, क्या वो जन्नती है कि जहन्नमी है? फरिश्तों के सरदार ने कहा, पहली कब्र में जिसका जनाजा रखा जाएगा वो जन्नती होगा। सुभान अल्लाह, वो जन्नती होगा। फिर वो फरिश्ते दूसरे कब्र के पास गए, दूसरे कब्र के पास गए। फरिश्ते पूछते हैं अपने सरदार से, ये सरदार ये तो बताइए, ये दूसरा कब्र है, क्या इसमें जिस मुर्दे को रखा जाएगा वो जन्नती है कि जहन्नमी है? फरिश्तों के सरदार ने कहा, दूसरे कब्र में भी दूसरा जन्नती का वो जिस्म रखा जाएगा, दूसरा जो मुर्दा दफन होगा वो भी जन्नती होगा। फिर फरिश्ते तीसरे कब्र के पास पहुंचे। फरिश्तों ने पूछा, ए सरदार ये तो बताइए, ये तीसरा कब्र में किसको रखा जाएगा, क्या ये तीसरा जहन्नमी है कि जन्नती है? अब फरिश्तों के सरदार ने जवाब दिया, तीसरा कब्र ये जन्नती का नहीं है बल्कि जहन्नमी का है। तीसरा कब्र जहन्नमी का है। जैसे ही जहन्नम की बात आई, अब कब्र बनाने वाला रोने लगा। जब देखते ही देखते एक जनाजा उधर से आ रहा है, जिसमें कितने लोग थे? कुल मिलाकर 7 लोग थे।
पहला जन्नती का जनाजा आ रहा है। सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा जाता है हम जनाजे पढ़ा करें। क्या पता कौन अल्लाह का नेक बंदा है, अगर वो नेक है, हम गुनाहगार हैं, तो नेकों की जनाजा पढ़ने के सदक़े में हमारी बख्शिश हो जाएगी। अगर मरने वाला गुनाहगार है तो जनाजा में शरीक होने वाला कोई अल्लाह का नेक बंदा शरीक हो गया तो उसके सदक़े में वो मुर्दा बख्श दिया जाएगा, बख्श दिया जाएगा। तो इसलिए हम जनाजे की नमाज तर्क ना करें। कहीं भी किसी की खबर को सुने तो जनाजा में शरीक हों, पाक व साफ होकर के। जैसे ही वो कब्र बनाने वाला देखता है एक शख्स का जनाजा जिसमें 5-7 लोग आ रहे हैं, जनाजा लेकर कंधे पे सवार किए हुए 7 लोग उस जनाजे में शरीक। जनाजे की नमाज पढ़ी गई, पहले कब्र में जन्नती को उतारा जा रहा है, पहले कब्र में जन्नती दूल्हा जन्नत में उतर रहा है। अब उसके लोग 7 लोग जनाजे की नमाज पढ़े, पहले कब्र में उतारे, मिट्टी दे करके वापस पलटने लगे। जैसे ही वापस अपने कदम को बढ़ाते हैं, अब ये कब्र बनाने वाला उनकी कलाई को पकड़ता है, पकड़ने के बाद पूछ पड़ता है, ए जनाजे में शरीक होने वालों, ए मुर्दे को दफन करने वालों, ए इसके जनाजे की नमाज पढ़ने वालों, ये तो बताओ ये तुम्हारा कौन था? ये तो बताओ ये तुम्हारा भाई था, तुम्हारा बाप था, तुम्हारा रिश्तेदार था, ये कौन था? जनाजे की नमाज पढ़ने वाले जवाब देते हैं ये हमारे मोहल्ले के था, न हमारा भाई था, न हमारा बाप था, बल्कि ये हमारे मोहल्ले का एक बहुत गरीब इंसान था। क्या था? गरीब इंसान था। अच्छा ये बताओ लोग, गरीब के जनाजा में भीड़ रहेला बहुत कम। लोग सोचते हैं ये गरीब का जनाजा है, गरीब का जनाजा है, काहे लिए जाएंगे? लेकिन नहीं मेरे मिल्लत के नौजवानों, 7 लोग उसकी जनाजे की नमाज पढ़े, मिट्टी देकर वापस पलटे, कब्र बनाने वाला शख्स कलाई को पकड़ा, पूछ पड़ता है इसके जनाजे की नमाज पढ़ने वालों ये बताओ कौन था? लोगों ने कहा ये बिरादरी का था, हमारा बाप नहीं था, भाई नहीं था, खानदान वाला नहीं था, ये हमारे गांव का एक गरीब इंसान था। जैसे ही लोगों ने बताया वो कब्र बनाने वाला बढ़ के उनके पेशानी को चूम लिया। जैसे पेशानी को चूमा, लोगों ने कहा क्या हुआ, आप पेशानी क्यों चूम रहे हैं? कब्र बनाने वाला जवाब देता है मुबारक हो तुम जिसको दफन किए हो और जिसके जनाजे की नमाज पढ़े हो, जन्नती की नमाज जनाजा तुम पढ़े हो, मुबारक हो। जिस कब्र में उतारे हो ये जन्नती है, एक जन्नती की नमाज जनाजा तुम पढ़ कर जा रहे हो। अल्लाह अल्लाह। अब वो लोग चले गए। जैसे वो लोग गए, जाने के बाद फिर दूसरा जनाजा आ रहा है। उस दूसरे जनाजे में कुल मिलाकर 4 लोग थे। कितने? 4 लोग थे, लेकिन वो भी जन्नती का जनाजा आ रहा है। जैसे 4 लोग उस जनाजे को लेकर आए, जनाजे की नमाज पढ़े। अब नमाज पढ़ने के बाद दूसरे कब्र में उसको उतारा जा रहा है। दूसरे कब्र में उतारने के बाद जैसे मिट्टी दे करके लोगों ने वापस कदम बढ़ाया, वापस कदम किया। अब ये कब्र बनाने वाला कलाई को पकड़ा है, पकड़ने के बाद पूछ पड़ता है ए जनाजे की नमाज पढ़ने वाले, ए मुर्दे को दफन करने वालों, ये तो बताओ ये तुम्हारा कौन था? किसका जनाजा लेकर आए हो? किसके जनाजे की नमाज पढ़ करके किस मुर्दे को कब्र के हवाले उतार कर जा रहे हो? ये तो बताओ तुम्हारा कौन था? ये तुम्हारा भाई था, तुम्हारा बाप था, ये तुम्हारे खानदान वाला था, ये कौन था? लोगों ने कहा ना हमारा भाई था, ना हमारे गांव वाला था, ना हमारा बाप था, बल्कि हमारे गांव का भी नहीं था, ये मुसाफिर था।